हे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज की इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया है कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही ज़्यादा जिस पे हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों हासिल करनी चाहिए। और आज एक हिंदुस्तान के अंदर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन पे ऐसा टाइम आ चुका है कि जिस टाइम के अंदर उनको फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करनी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी किसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों हासिल करनी चाहिए, कैसे हम इसे हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं माई लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों हासिल करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों हासिल करनी चाहिए, क्यों हमें जो है फाइनेंशियल लेसन्स पढ़ने चाहिए और कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, हम जब जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इशू इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, 2019 का ये शायद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है, जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो का डे बाय डे इंक्रीज होना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों बढ़ रही है तो उसके बारे में हम बात करें तो वो है, सबसे पहला इसके कुछ कारण है वो है वी हैव नो सेल्फ एजुकेशन, and the number two is we have no practical knowledge, and the number three is वो है वी हैव नो फाइनेंशियल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो तीन मेन कारण हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेशो के इतनी ज़्यादा इंक्रीज होने के। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की। तो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू जो है वो बनता जा रहा है हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के यूथ के लिए। अगर हम बात करें जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो इशू है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट 2018 के अंदर 31 मिलियन से भी ज़्यादा जो यंगस्टर थे वो जॉबलेस थे। अगर हम बात करें 2019 की तो वो अब अंदाज़ा लगा के देखो कि ये 2019 के अंदर कितने ज़्यादा रेशो जो है वो बढ़ चुकी है। हम अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्सन है उनकी जो गिनती है उसको भी हम नहीं काउंट कर सकते, इतनी ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हो चुकी है। तो अब हम समझ सकते हैं कि हमें जो है फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट से भी बचना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर हम और बात करें तो दोस्तों, जो है अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण, लोगों के पास रोजगार ना होने के कारण जो गरीबी की जो रेशो है वो भी हिंदुस्तान के अंदर डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। अगर हम बात करते हैं आज के टाइम की तो 71.5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर आज के टाइम पे गरीबी की रेखा से नीचे जो है वो अपनी लाइफ बिता रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबसे हो रहा है क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। हम जो है डे बाय डे हमारा जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन जो है हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकते हैं, क्यों हमें अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है। देखो दोस्तों, हमें सबको पता है कि आज के टाइम पे किसी को भी एक छोटी मोटी जॉब ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका, काम जो है हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमें इसलिए करनी होगी कि अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर कोई जॉब नहीं मिलती है तो हम जो है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, कोई ना कोई अपना जो है स्टार्टअप शुरू कर सकें। कैसे हम जो अपने छोटे से छोटे स्टार्टअप को बड़ा कर सकें, या फिर हम कम पैसों में कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकें। तो इस सभी रीजंस के लिए हमें जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करनी होगी। So दोस्तों, if we want to grow in our life, if we want to grow in our financial life, if you want, you will support your family for financial purposes, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करनी ही होगी। दोस्तों, आप चाहे कहीं से भी करें। और अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर यहाँ पे इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके साथ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और जाइए अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पे भी मैं फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट करता हूँ, उनको भी जाके देखिए।